अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, शहर कराची में जब बारिशें हुई तो उसके बाद शहर कराची के ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि लोग अब परेशान हैं कि क्या इस शहर में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम था भी कि नहीं, इस शहर में कोई मेयर था भी कि नहीं, या इस शहर में बल्दियाती इदारे पहले काम करते भी थे या नहीं। जैसे जैसे धूप निकली पानी सूखता चला गया, सड़कों का मंजर बैरूत जैसा दिखाई देने लगा कि जैसे किसी जंगज़दा इलाके में बारूदी मवाद या धमाके होने के बाद सड़कों का हाल हो जाता है। अब अवाम ये सवाल कर रहे हैं और उनकी आवाज़ में हम ये बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं हुक्काम बाला को कि वो शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, 70% से ज़ायद रेवेन्यू फराहम करता है, और जिस शहर में तमाम इलाकों, सूबों से, देहात से, गाँव से लोग आकर कमाते हैं और अपना माली इस्तेहकाम करते हैं, क्या इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं है। हम मौजूद हैं लाइंस एरिया के इलाके में। इब्न सीना के नाम से इलाका मशहूर है। अगर मैं दिखा सकूं तो मेरे अकब में पूरी सड़क जो है वो ऐसी सूरत हाल पेश कर रही है कि जैसे ये कभी बनी ही ना हो, लेकिन बारिश से पहले तक ये सड़क दुरुस्त थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बारिशें बहुत ज्यादा हो गई हैं या फिर पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में सड़कें इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जरा सा पानी खड़ा हो जाए या फिर लोडेड गाड़ियां उस पर चलें तो फिर सड़कों की हालत अबतर से बदतर और बदतर से बदतरीन हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ के मजीद मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? पैदाइश मेरी यहीं की है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये सड़कें पहले से ही ऐसी थी या बारिश के बाद हुई हैं? ये बारिश के बाद हुई है और मैं तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, वो नाम नयात जो मेयर बने हुए कभी यहाँ पे पलट के उन्होंने देखा आके, जो उनके नुमाइंदे कौमी असम्बली के माशाल्लाह मेंबर हैं यहाँ पे, वो जीतने के बाद उनका पता ही नहीं है वो कहाँ हैं, कहाँ और कहाँ होते हैं। इस्लामाबाद का उन्होंने टिकट कटवाया, इस्लामाबाद ही बैठ गए, और जो उनके यहाँ पे लवाकिन हैं वो तो आज तक मुझे नजर ही नहीं आए। तो आपकी तरफ बारिश के बाद क्या सूरत हाल है सड़कों की? बहुत बुरी है, टूट गई हैं, बहुत ज़्यादा, गड्ढे पड़ गए, बहुत ज़्यादा और बाइक चलाने में आसानी रहती है? मुश्किल होती है। कोई हादसा अगर हो जाए जाहिर सी बात है नुकसान ही होगा उसमें। तो ये किसको आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? और कौन है? अवाम तो जिम्मेदार नहीं है। आवाम क्यों होगी, क्यों होगी आवाम? आवाम वैसी अवाम भी तो मुंतखब करती है गवर्नमेंट को। आवाम वैसी परेशान है बिलों से, हर चीज़ से। आवाम क्यों जिम्मेदार होगी? सड़कें भी जो हैं वो दर्द-ए-सर बन गई। दर्द सर बनी हुई है, हकीकत है। चलिए, जाते जाते एक और भाई से हम बात कर लेते हैं, यहीं के रिहायशी हैं। जी बिल्कुल। ये सड़कों की जो हालत है पूरे कराची की इस वक्त यही तर्जुमानी हो रही है, तो इसका कोई हल समझते हैं आप? इसका हल तो मेरे ख्याल में जब तक आवाम सड़कों पे नहीं आएगी जब तक जो है ना हल नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ से तो मेरे ख्याल में जो मुंतखब हुआ था वो तो आया नहीं। कौन हुआ था? यहाँ से तो पीटीआई हुई थी। अच्छा। हाँ, उसकी जगह उन्होंने मुस्लिम लीग सॉरी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को सीट दे दी। अब वो कहते हैं कि हमें तो वोट मिले नहीं, हम क्यों काम करें। जो भी नुमाइंदगी कर रहा है इस इलाके की असेंबली में, वो पलट के नहीं देख रहा। नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी जब तक इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, हर दफा हम देखते हैं कि जरा सी बारिश होती है और कराची की हालत बदतरीन हो जाती है। इसके पीछे क्या निज़ाम है? दूसरी जगहों शारे फैसल भी तो सही सलामत रहती है इतनी बारिश के बाद। देखें, वहाँ के रोड जो है बड़े लोग आते हैं तो इस वजह से वहाँ थोड़ा पैसा लगाया है। यहाँ पे जो है ना रुपए में से मेरे ख्याल में 4 आने भी नहीं लगते हैं। करप्शन हो रही है सड़क बनने में। बिल्कुल, चोरी, सब माल खा रहे हैं ये लोग। ये तो सारे जितने भी बैठे हुए हैं आप चोर ला के बिठा दिए। इस तरह मुल्क थोड़ी चलता है। झूठ और चोरी के ऊपर मुल्क चल रहा है। कोई मुल्क ऐसा चलता है? आप मुझे बता दें। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी अपने हुकूक लेने के लिए, इस मुल्क का कोई हल नहीं है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले वाले मेयर कहते थे कि जी इख्तियारात नहीं है, यानी वसीम अख्तर साहब ही कहते थे। मुर्तज़ा वहाब साहब तो हैं ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो और हुकूमत भी, वजीर बल्दियात भी पीपल्स पार्टी का है। फिर क्या वजह है कि जी अभी भी यही हालात हैं? सर हालात तो यहाँ काफ़ी अर्से से ख़राब हैं। अक्सर गटर का पानी बेहतर रहते हैं, लाइट के लिए हम परेशान रहते हैं। 12 बजे लाइट जाती है, सुबह से जो 8 बजे से लाइट जाती है, हम 2 बजे तक झेलते हैं लाइट को। उसके बाद हाँ, ये गटर का मसला है आपके सामने। या जलूस से तो थोड़ा सफाई भी हो गई इनकी वजह से, तवज्जो से, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा गटर के पानी बहते रहते हैं। गैस हमारे नहीं आती है। ये बताएं कि बल्दियाती मसाइल में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पे हल करनी चाहिए? हमारे पास यहाँ स्वीपर नहीं है। अगर हम किसी को बोले गटर खोले, हमारे पास 2 स्वीपर है पूरे लाइन्स एरिया के अंदर। पूरे लाइन्स एरिया के लिए 2 स्वीपर हैं। 2 स्वीपर हैं। उनको जब बेचारे वहाँ पर आते हैं 10 बजे, उनको हम लेने जाते हैं तो मालूम चला कंप्लेनें बहुत हैं। तो इस वजह से यहाँ सालों साल गटर यहाँ बहता रहता है। तो बताइए क्या निज़ाम है बल्दियाती निज़ाम यार? आप खुद यहाँ खड़े में आपके सामने देख रहे हैं क्या हालत है यहाँ की। हमें ऐसा लग रहा है कि ईमान से जंगल अब जाएं, वहाँ पर हरियाली है, पानी है, कोई चौकिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखें क्या है। हम
यानी कि इंसान लोग रहते हैं यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि इस इलाके में तमाम ही पार्टीज ने अपनी अपनी वॉल चॉकिंग कर रखी है कहीं ना कहीं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपके साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं, या आगे जाके कहीं इदारों में खड़े होते हैं? सर जब इलेक्शन के मामला होते हैं या हम उनको कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, यकीन दहानी करते हैं। अब क्या वजह है कि उनके अख्तियारात में नहीं है, क्या मसला है, वो क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी तो वही वजह बताएंगे ना आपको। ये एक बड़ा सवाल उठता है हमेशा कराची की जब भी सूरत हाल सामने होती है, कोई भी मसला हो कराची रेलिवेंट, चाहे उसमें स्नैचिंग की क्यों ना शामिल हो। आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई जो मकामी क़यादत है, जो यहाँ ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, अगर उनको मौका मिले तो शायद ये चीज़ें सही हो जाएं। क्या है, ऐसा नहीं है? पहले आप बताओ। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो यहाँ नजर ही नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, एक ले के ये वो जो फैसल रफीक भाई, वो थोड़ा यहाँ पे करवा भी लेते हैं, यहाँ पे काम इलेक्ट्रिक के ऊपर भी, पानी की लाइनों के ऊपर भी वो करवा लेते हैं। बाकियों को तो किसी का ना जमात वालों का पता है, ना वो पीपल्स पार्टी वाले, ना किसी का पता ही नहीं है। तो आए इलेक्शनों में, लेकिन उसके बाद से कोई नजर नहीं आया है यहाँ पर। जिधर अभी रह रहे हो इधर जो हालात सही नहीं है, ये सोच के क्या फील होता है? ये सोच के दुख होता है कि यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, यहाँ का इलाका हमारा सही नहीं है। हालांकि लोग अच्छे हैं यहाँ के, लेकिन जो ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही नहीं। अब देखें यहाँ पे हमें खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं दिया हुआ। मेरे पीछे जो आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, सड़क बिल्कुल तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और धूप के बाद जो पानी सूखा है उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो कीचड़ वाली सूरत हाल है। और ये भी यहाँ के मकीन बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त आप जो अकब में देख रहे होंगे वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसी सफाई यहाँ पर हुई है। यहाँ के मजीद कुछ जो मकीन है उनसे हम बात करेंगे, और बात करने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या इस इलाके का हल निकलेगा। मैं चाहूँगा एक खातून हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से रह रही हैं आप यहाँ? बेटा 25 साल हो गए हमें तो। 25 साल हो गए। हाँ, और अब तो इतने बुरे हाल है यहाँ पे कि हम निकल नहीं सकते हैं, रात में ना दिन में, ना लाइट होती है ना गैस होती है, और दूसरा सड़कों का क्या हाल है। तो बारिशों में तो पानी घरों में तो नहीं आ जाता? घरों में भी आता है, क्यों नहीं आता, घरों में आता, निकल नहीं सकते रातों में दिनों में। और दूसरा इससे तो बीमारियां भी फैलती होंगी। इस कदर बीमार है, सभी बीमार है। बुखार नहीं जाते, जो बच्चों को चढ़ जाते हैं तो बुखार नहीं उतरते उनके। और फिर पानी खड़ा रहे तो मच्छर और हशरातुल अर्ज भी खड़ा पैदा। रहता है पानी, हर वक्त निकल नहीं सकता। और गटर का पानी है। गटर का पानी है। तो यहाँ से कोई तो मसले का हल निकलेगा ना, यहाँ की सियासी लीडरशिप होगी, कोई तो लोग होंगे। कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद तो कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं पूछता। कोई भी नहीं पूछता। ऐसा कर दिया, इतनी प्यारी सड़क थी ये तो हमारी बहुत अच्छी, और अब देखो क्या हाल हुआ हुआ है। मैं दिखा सकता हूँ नाजरीन को, अकब में जो गाड़ियां, रक्शे या बाइक वाले भी जा रहे हैं वो बड़ा बच बच के जा रहे हैं। ना हमवार हो चुकी है सड़क, और तेजी से अगर गुजारें गाड़ी को तो गिरने का डर होता है या स्लिप होने का। बच्चे गिरते हैं, हाथ पांव टूटते हैं, भाग नहीं सकते। स्कूल वाले बच्चे हैं, इतनी मुश्किलों से जाते हैं कि पूछो मत किस तरीके से जाते हैं। मदरसे वाले बच्चे सारे भरे हुए होते हैं बेचारे। हम दूसरे इलाके देखते हैं, वहाँ तो बड़ी जाँ फिशानी से एडमिनिस्ट्रेशन लगी होती है। क्या उधर की डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल में फर्क है ये, या विजन वहाँ पे दूसरा है, या यहाँ के लिए कोई सोच ऐसी रखी गई है कि भाई इग्नोर करो? सर, इग्नोर करने की बात जहाँ तक रही तो ये तो मुसलसल यहाँ चल ही रहा है। यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं, उनको बोलते रहो। मैं खुद एक ग्रुप में था, वहाँ से मुझे रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने जब चेहरा दिखाया, बार बार कंप्लेन करी, तो अच्छा ही हो तो उस पर जी तारीफ कर दो तो जी बहुत अच्छा है। अगर यही चीज़ अगर नेगेटिव मसाइल एड्रेस करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दें। उससे निकाल दिया, रिमूव कराया मुझे कल परसों। जो मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ चलने तक की जगह नहीं थी। अच्छा, सही है, पैदल चलने वालों की, गाड़ी को तो छोड़ ही नहीं है, पूरा गटर का पानी भरा हुआ था सारे। सही है, आज यहाँ सफाई हुई है, कल भी मशीनें आई थी, आज भी आई हैं। आज यहाँ से पूरी जो है यहाँ से रिमूव करी गई है, कीचड़ और सब उठाई गई है। और ये मेरी गली है, यहाँ पर यहाँ चलने की जगह नहीं थी। चलिए दिखा दें लाइव इधर गली की भी। आप कीचड़ देख ये रहे हैं, बिल्कुल कीचड़। इब्तिदा है यहाँ से गली की, सही है, और कीचड़ ही कीचड़ यहाँ पे। ये कीचड़ यहाँ जमा कर दिए, यहाँ चलने की जगह नहीं थी। ये सारे गटर उबले हुए थे, पीछे के गटर उबल के यहीं आ रहे हैं क्योंकि ढलान यहाँ पर है, तो यहाँ चलने की जगह नहीं। आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज की चलने की जगह नहीं है, कभी लेडीज गिर गई, ये पोजीशन थी। आज यहाँ सफाई हो गई है, लेकिन ये कुछ दिन रहेगी। सही है, उसके बाद फिर यही हाल रहेगा क्योंकि आगे की लाइनें नकारा हैं, बैठ चुकी हैं, जिसके से मामला चल रहा है। और ये बल्कि मैं अगर कैमरे की आंख से दिखा सकूं कि ये सेवरेज का यहाँ पे लीकेज सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये मजीद पानी अभी थोड़ी देर में और खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, जो पानी यहाँ पे बह रहा है। तो ये तो तकरीबन पूरे इलाके की यही सूरत हाल है। यही
यही सूरत हाल है, यहाँ कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं है। आपकी गली की ज्यादा हमारे एरिया की तो बहुत ज्यादा गंदी है। आप यहाँ कितनी गलियों का विजिट कर लें, कहीं पानी नहीं निकलेगा। अगर आगे की लाइन चौक होगी तो यहाँ ब्रेक मारेगा, इस गली से पानी बाहर आएगा। एलान की वजह से भी। हाँ, यहाँ जो पाइप लाइन डाली है सारी ऊंची नीचे डाली है, जिसकी वजह से यहाँ ब्रेक मारता है, सारा यहाँ पानी बढ़ता है। सही है। और लाइट का तो यहाँ इतना इशू हो चुका है कि हर 3 यानी कि 1.5 घंटा लाइट आ रही है और 3 घंटे के लिए लाइट गायब। नाजरीन, यहाँ जो सिचुएशन है, क्योंकि आप टेलीविजन पे जब ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तो जो बदबू यहाँ पर है उससे शायद घर में बैठे हुए लोग महसूस ना कर रहे हो या मुक्तदर हल्के में बैठे हुए लोग महसूस ना कर रहे हो, लेकिन इस इलाके में आकर पता लगता है कि पाकिस्तान अभी कितने साल पीछे है और इसके हल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, KMC के पास है, बल्दियाती इदारों के पास है, लेकिन क्यों हल नहीं निकल पा रहा, ये उनके लिए सवालिया निशान है। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने, जहां पर एक तरफ पुल का एग्जिट है तो एक तरफ से एंट्रेंस है। और बारिशों के बाद जो सूरत हाल हुई है कि सड़क इतनी अबतर हो गई है, ना बाइक चलाने वाले अब महफूज हैं और गाड़ी चलाने वालों को शदीद दुश्वारी का सामने। एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारिशों के बाद ही हुई है या पहले से थी? सर ये पहले से ही है, तकरीबन बारिश में जो है ना और निखर गया है। खाली ये रोड नहीं है, मेरा कोरंगी भी आना जाना होता है, अवामी कॉलोनी है, आपने देखा होगा, आप लोगों को भी पता होगा। कोई पुरसान हाल नहीं है माशाल्लाह। हमारा शाह फैसल का टाउन ऑफिस है, खटक साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह करे कि उनकी समझ में आए, उन्हीं पैसों से मेंटेन कर देंगे ना तो थोड़ा बहुत हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ज़रा सा भी हम यहाँ राइड करते हैं ना, आप यकीन करो, अल्लाह गवाह, बाइक चलाने का दिल नहीं चाहता। आप डस्ट देख रहे हैं, बारिश होने के बाद ये तोहफा मिलता है। ट्रक तो घूम रहे होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, ये जो अभी इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ चाइना के साथ मिलके सॉलिड वेस्टेज का, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। मेरा घर इधर है चौरंगी के पास, आप वहाँ पे भी आके सेवरेज का हाल दे सकते हैं। 8-9 दिन हो गए कंप्लेन करके, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। कोई पुरसान हाल नहीं। हाँ, कोई पुरसान कोई देख ही नहीं है। बड़ी बात यह है यहाँ पे कि TMC का ऑफिस बिल्कुल सामने है, यानी चंद कदम के फासले पे। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप यकीन करें, अंदर खून जला हुआ, अल्लाह गवाह है। मतलब आपके ऑफिस के सामने ये हाल है तो यार पीछे आप क्या देखोगे रोडों को? कुछ भी नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं बनता। आप आगे पीछे सराउंड की रोडों को आपको देखें, आपके मेन रोड का पूरे कराची में ही आप चलते फिरते होंगे, जाते होंगे, तो अगर मैं कहूँ ज्यादा सूरत हाल खराब किन शाहराहों की आप देख रहे हैं? भाई एमेजिनो रोड भी आप देखेंगे ना, रिसेंटली बनाई थी 1.5 साल पहले। मेरा आना जाना लगा था, जोड़िया बाजार परचून का काम है मेरा, तो सेवरेज की लाइनें डाली थी इन्होंने। अब आप सी ब्रीज के पास जाएंगे ना, पेवंतकारी तक नहीं करना आती यार। पेवंतकारी करो उसको लेवल में तो करो, ऐसा लगता है किसी की कबर बना दी है। गाड़ियाँ उछल रही हैं, बाइकें उछल रही हैं। पूरे कराची की शाहराहों की सूरत हाल, बिलखुसूस जो पुल चढ़ने के रास्ते हैं, एंट्रेंस हैं, एग्जिट हैं, या जो भाई रास्ते बता रहे थे, शाहराहें बता रहे थे, बहुत अबतर सूरत हाल है। जब मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, कैमरे की आंख से हम आपको दिखा सकें कि इतने गड्ढे पड़ चुके हैं और पानी अभी भी खड़ा हुआ है, और जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल में चल रही हैं। यानी आप इस तरफ देखें तो गाड़ियाँ बच के निकल रही हैं गढ़ों से, और उस पानी से जो कि सेवरेज का ही अब कहलाएगा पानी, बारिश के बाद की सूरत हाल के बाद। और सबसे बड़ा मसला ये कि अगर आप मेरे अकब में उस तरफ देखें जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो ट्रेड अलायंस जहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो TMC शाह फैसल टाउन का ऑफिस है, और उसके ठीक सामने ये सूरत हाल है जहाँ पर पब्लिक को कोई सहूलत दिखाई नहीं दे रही, उल्टा बड़े मसाइल और दुश्वारी और मुश्किलात में यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं। रक्शे में एक भाई जा रहे हैं, अगर साइड में आप थोड़ा सा इस तरफ आए तो इनसे भी बात कर लें। ये बताएं कि रक्षा चलाना आसान है अब कराची में? भाई ये देखो खड्डे कितने सारे हैं, सही है, खड्डे इतने सारे हैं, ये खड्डे नहीं थे, जानबूझ के ब्लेड मार के चले जाते हैं। ब्लेड मार के? हाँ, सही रास्ता होता है, सही रोड होता है, ब्लेड मार के चले जाते हैं कि गवर्नमेंट को दिखाने के लिए भाई रोड खराब है, ये है वो है, आप पैसा दो। ये पैसा लेने के लिए ये खराब करते हैं। यकीन करो कि जब भी गुजरा हूँ ना, बारिशों से पहले सही था, अब ये खराब हुआ है। हमारे सामने ब्लेड मारा, मैं सोच रहा हूँ यार इतना अच्छा रोड है, फिर ब्लेड क्यों मार? बड़ी प्लानिंग से काम होता है। हाँ हाँ भाई, ये सारे बस हमारी हुकूमत नादान है, समझती नहीं है कि आप आके देखो तो सही, रोडों का हाल देखो, रोड सही है, फिर अचानक कैसे खराब हो रहे हैं। ये भी बता दें कि ये तो चले बल्दियाती मसला है, बरकरार है, इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। रोजी रोटी कैसी चल रही है? भाई रोजी रोटी तो अल्लाह ताला पूरा करने वाला है, बाकी तो गवर्नमेंट तो हमारी भी छीन लेगी। आपकी क्यों छीनेगी?
भाई जिस तरीके से रोड है देखो ना, हमारे पैसों से, आप हमारे पैसों से, ये टैक्स के पैसों से सब कुछ हो रहा है ना, सही है, और हमारे पैसों से, और हमारी गाड़ियां खराब हो रही है ऐसे रोडों पे। आप उस रोड का हाल देखो कितना खराब है, देखो कैसी गाड़ी जा रही है। तो कल यहाँ पे एक रक्षा कल्टी हो गया। हाँ, तो अब ऐसे रोडों पे बंदा चलेगा तो भाई अब कोई ऑपरेशन वाली लेडीज हमारे रक्षे में बैठ जाती है, उसको कितनी तकलीफ होती है, सही है। हमारी माँ बहनों को हम लेके जाते हैं, अब उनको इतनी तकलीफ होती है, यकीन करो हम तो जैसे वैसे संभाल के लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई तकलीफ तो तकलीफ ही है ऐसे रोडों पे। हर शख्स इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहा है, चाहे वो सारिफ हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, या वो ऐसा शख्स हो जो कमाने निकला है सड़कों पे। क्योंकि अब बहुत सारी कैब्स, राइड्स ये शुरू हो चुकी हैं, और ऑनलाइन राइड सर्विसेज की वजह से जो है लोगों के लिए जहाँ सफरी सहूलियात आसान हुई, वहीं सड़कों ने मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर दी हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतनी महंगी गाड़ियां कराची वाले सड़कों पे चलाएंगे और सड़कों की हालत ये तो सीधे मैकेनिक के पास चले जाएंगे कुछ दिन बाद। सर ये कराची यहाँ का नहीं, पूरी कराची का यही हाल है। और हम लोग तो घर से निकलते हुए भी डरते हैं कि अल्लाह खैर करे हम वापस घर पे पहुँच सकेंगे भी या नहीं पहुँच सकेंगे। और ये बारिशों का सिर्फ बहाना है। ये बेसिकली ये सड़कें ऐसे बनाते हैं कि इसको दोबारा से रिपेयर करके फिर दोबारा से इस पे जो है ना वो मजबूत सड़कें नहीं होती। मजबूत सड़कें, यही सड़कें देखें लाहौर में भी बनती है, इस्लामाबाद में भी बनती है और दूसरे शहरों में भी बनती है। वहाँ पे तो हमने इस तरह की सड़कें नहीं देखी हमने, जिस तरह का कराची का हाल है। कराची का तो ऐसे बना दिया है कि यहाँ पे कोई मतलब लावार सिटी नहीं होता। जैसे किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे, काम करते होंगे, बिजनेस होगा, टैक्स भी देते होंगे, ये ख्याल आता है इतना टैक्स लेने के बावजूद सहूलत नहीं मिल रही। जी हाँ बिल्कुल, मैं एज बिजनेस कंपनी रन करता हूँ और हम लोग एक हैवी किस्म का टैक्स देते हैं। सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ही इतना बड़ा टैक्स देता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। लेकिन आप वाकई वहाँ पे जाके देखें सड़कों की हाल, तो वहाँ पे भी हमें पहुँचते पहुँचते जो है ना वो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं ऑफिस तक पहुँचते। फिर बंदा ऐसी सड़कों से जब सफ़र करता है तो आपको पता है मेंटली स्ट्रेस भी होती है, फिर वर्कर्स के साथ वो उस तरह का चीज़ें, फिर आपको पता है बिजनेस भी लॉस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम किसको जो है इस चीज़ की वो करें। हमें हमारी रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से या जो भी है, तो सड़कों को अच्छा बनाए ताकि एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लोगों की डेथ्स भी हुई है लास्ट टाइम। तो सड़कें अच्छी होंगी तो लोग अच्छी तरीके से सफ़र करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि ये जो सड़कों से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या बिजनेसमैन भी हैं, तो ये मिजाज पे बड़ी तारी होती हैं। ये एक स्ट्रेस डेवलप करती है चीज़ कि इतनी मुश्किल सूरत हाल से कोई शख्स अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर पहुंचता है, और फिर जहाँ पे भी वो पहुंचता है लोगों के साथ उसका बिहेवियर चेंज होता है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 और शमा शॉपिंग सेंटर के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ 2 नौजवान तालिब इल्म है, उनसे मजीद बात करेंगे। कराची की सड़कों को देख के क्या लगता है कि कभी ये चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स वैसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर स्पीड में गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स तो बने हुए हैं। हमारी हुकूमत ने स्पीड ब्रेकर्स बनवाए नहीं है, कुदरती बन गए, क्योंकि हमारे रोड अच्छे डले हुए इतने कि कुदरती बन जाते हैं। जब बारिश होती है जब बन जाते हैं। आप भी मोटरसाइकिल चलाते होगे या गाड़ी चलाओगे कभी, तो इन सड़कों पे चलाना आसान? बिल्कुल नहीं, हम तो खरीदेंगे ही नहीं इस वजह से कि गाड़ी की रेट लगेगी। और क्योंकि काम तो मोटरसाइकिल का है खाली, यहाँ पर गाड़ी का काम ही नहीं है। यहाँ आप गाड़ी खरीदो, सही है, फिर उसके ऊपर ऐसे रोडों पे चलाएंगे तो आपकी गाड़ी तो फारिग हो जाएगी। अगर तुम्हारा दिल चाहता है बाइक चलाने का इन सड़कों पे तो बाइक चलाने का दिल भी नहीं चाहता। इधर हादसे इतने हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे पूरा रोड इतने ऐसी हुआ हुआ है। ये हुकूमत हमारा रोड डालती है, जैसी बारिश होती है वैसी रोड ही अंदर चले जाता है। अब आप ये देखें, यहाँ पे गाड़ी लेकर आप आएंगे तो आप कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे? ये 5 मिनट का रास्ता है बाइक पे, लेकिन ट्रैफिक स्लो हुआ है बिल्कुल। गाड़ी में आएंगे, गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ जाम है, तो वो निकलेंगे आप आधे घंटे में। अगर आपको इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तो आप नहीं पहुँच सकते। अगर आप बल्दियाती इदारे में कभी आए, टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर बने, या आपको अल्लाह ने कभी मौका दिया जिंदगी में, कराची की सड़कों के लिए और कराची की बल्दियाती मसाइल के लिए कुछ कर सकेंगे? इंशाल्लाह सबसे पहले तो सारे रोड बनेंगे, हर चीज हर काम हो जाएगा। करप्शन नहीं करेंगे? नहीं, करप्शन नहीं होगा। कराची की सूरत हाल, सड़कों की सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, लाकानूनियत की सूरत हाल, एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी की सूरत हाल देखते हुए दिल इनका भी चाहता है कि मुल्क से चले जाएं, लेकिन अपने वतन की बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए अपनी मेहनत और जिद्दोजहद में लगे हुए। मेरे अकब में भी आप जितने लोग ये देख रहे हैं, ये सब अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद, अपने मिशन में लगे हुए हैं।
और सबका एक मिशन है कि ये जो चैलेंजेस हमें दिए हुए हैं हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, इन चैलेंजेस को किसी तरह अबूर करें, अपने घर वालों के, अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात अंजाम दें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाई आसान है बारिश के बाद कराची में सड़कों पे बाइक चलाना? बहुत मुश्किल है, बेड़ा गर्क हुआ है सड़कों का, टूट फूट, टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल वेस्ट, सेवरेज का बुरा हाल हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद रोड टूटे फूटे हैं, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये पानी खड़ा ही क्यों होता है सड़कों पे? क्या सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है? हालांकि बारिश से पहले इतने हंगामी इजलास होते हैं, नाले साफ करने की बातें होती हैं, मुहिम भी चलती है, फिर भी पानी रुक जाता है। ये सेवरेज के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, सफाई होती नहीं है, बस टीवी पर आकर बोल देते हैं कि सफाई हो गई है। नाले जो है आप खुद देखेंगे, मीडिया की टीम लेके जाएं, आपको जो है कचरा, नाले जो हैं कचरे से भरे हुए नज़र आएंगे, तो पानी निकल ही नहीं पाता, रोड टूट जाते हैं। बारिश के पानी खड़े होने की देर होती है, रोडों का जो है खड्डे नज़र आएंगे आपको बड़े बड़े, जिसकी वजह से घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्या इसका समझते हैं हल सियासी हल है, इसका इंतज़ामी हल है, या कुछ और ही अवामी हल निकलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, केएमसी वालों को निकलना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। टीवी पर आकर बातें नहीं करनी चाहिए, टीवी पर आकर बता देते हैं कि सफाई हो गई है, लेकिन अगर आप रोड पर आकर बात देखेंगे तो बहुत बुरा हाल हुआ है। घंटों घंटों हम ऑफिस से निकलते हैं, 5 बजे 8 बजे जाके पहुंचते हैं, लाइनों में बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, रोड पेट्रोल का अलग वेस्ट होता है। हाँ भाई, क्या करते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो? भाई हम पढ़ाते नहीं, हम जॉब करते हैं, हमारी दुकान है शमा के टाइम शॉपिंग मॉल के अंदर। कितना कमा लेते हो? 10,000 रुपये कमाते हैं भाई। महीने के? जी भाई। इसमें क्या होता होगा? कुछ भी नहीं होता, अपना खर्चा पूरा हो जाता है, और क्या होता है। तुम्हारे अपने खर्चे भी तो बढ़ेंगे वक्त के साथ। नहीं बढ़ेंगे, अभी इतने ही खर्चे हैं जितने खर्चे में पूरा होता है। 10,000 बस? बस भाई क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, पूरा ही नहीं होता 10,000 रुपये में, बढ़ा ही नहीं रहे, काम ही नहीं है मॉल के अंदर, कस्टमर ही नहीं आते, क्या करें। पढ़े क्यों नहीं हो? पढ़ लेते, 8 क्लासे पास हैं, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद लगना ही नहीं हुआ, फीस इतनी महंगी है, कहाँ से पढ़े। तो हुनर सीख लो फिर कोई। हुनर कहाँ सीखे, हुनर सीखने जाए तो 30 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मिलते हैं, क्या करें बताओ। मतलब उसमें भी कोई फायदा नहीं है? उसमें भी कोई फायदा नहीं है भाई, क्या करें। अच्छा, इससे मुतमईन है जो सड़कें तबाह हाल हुई नहीं है, बारिश के बाद की सूरत हाल, गटर उबले में, बड़ी बुरी सूरत हाल है कराची की। मेरे भाई हम तो यही बोलेंगे, सड़के वड़के चलवाएं। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक बंदा बच गया, कार वाला, कोई मर गया, गवर्नमेंट देगी उसको पैसे, कहाँ से देखिए, अगर बंदा मर जाए अगर क्या होगा फिर। अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, आगे जाके खड्डे की वजह से रोड इतना खराब है, सुबह 7 बजे निकले बंदा तो 10 बजे पहुंचे काम पे, उसको ही बंदा निकाल ले, बंदे को काम पे दे, क्या करें हम। जब तुम काम पे आते होगे, इतना ट्रैफिक जाम, सड़कों की ये परेशानी, फिर आने के बाद काम करने का दिल भी करता है कि नहीं? कहाँ दिल करेगा काम करने का भाई, यकीन करो 1 बजे काम पे लिए आते हैं, 2 बजे पहुंचते हैं यहाँ पे। वाला रोड तो उसका तो बुरा हाल हुआ हुआ, ना पानी निकल रहा है बारिश का, गटर का पानी इतना भरा हुआ है, कपड़े सारे नापाक बंदों के, नमाज भी नहीं पढ़ सकता बंदा, क्या करे। हमारी गवर्नमेंट डलवा ही नहीं रोड वोड, इतने बड़े बड़े ऑफिसर गुजर रहे हैं, सब गुजर रहे हैं यहाँ से, रोड नहीं डल के दे रहा है यहाँ का। आवाम को क्या करना चाहिए जब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही? तो आवाम को रोडों पे डंडे लेके निकलने चाहिए मेरे भाई, रोड डलाएं, बंद कर दे, वरना रोड किसी गाड़ी को आने जाने ना दें। आवाम में एका है, सब करेंगे एक तरीके से काम। आवाम में एका ही तो नहीं है हमारी, आवाम में एका हो तो ये रोड अभी डल जाए 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे भाई, आवाम में एका ही नहीं है हमारी। कराची के हर इलाके में किसी न किसी सियासी जमात के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब आवाम के मसाइल सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी सड़क की मिसाल ले लेते हैं शाह फैसल कॉलोनी की, जो अबतर सूरत हाल की वजह से ट्रैफिक जाम का भी सबब बन रही है। यहाँ के एक मकीन है, यहाँ काम भी करते हैं, उनसे भी मजीद बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से सूरत हाल है या बारिश के बाद हुई है? ये भाई बारिश के बाद हुई है ये हाल है। कल उस गड्ढे के अंदर 2 लोग गिर गए, ट्रक गिर गया है, मगर ये भी अभी हम लोगों ने खुद रोड़ी पत्थर और ये सब कुछ डाला है। अच्छा, लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। आप ये देखें, वो आ रहा है, आप इतना बड़ा रोड है, कितना बड़ा रोड है, इसके ऊपर हैवी ट्रैफिक को भी तोड़ा गया है। 15,000 लीटर पानी आ रहा है उसमें। अब वो इस रोड पे जाएगा, अगर वो कल्टी हो गया, अभी आपने एक वाकया सुना होगा काला पुल पे कि वो ऑयल टैंकर कल्टी हो गया, नीचे खैबर खत्म हो गई, वही सूरत हाल इधर की है। कसम खुदा की कल 4 हादसे हुए हैं। यानी ये जो हैवी ट्रैफिक आ रहा है, इतने बड़े बड़े टैंकर आ रहे हैं, इनके साथ जो कार
या व्हीकल या रक्षा चल रहा है वो अनसेफ है, क्योंकि किसी भी टाइम पलट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखें ना, ये सिलसिला है यहाँ, जब तक भाईजान मुकामी हुकूमत नहीं रहेगी कि वो ऐसा हाल होना ही होना है। ये इतनी आबादी वाला इलाका है, उसके बावजूद लोग यहाँ एहतजाज नहीं करते। हुकूमतों ने छोड़ा क्या, वो एहतजाज करें या वो घर पे रोटी लेके जाएं। यानी हर शख्स मुआशी मसाइल का शिकार है। 100%। मुर्तुज़ा वहाब साहब बड़ा इलेक्शन से पहले बड़ा बोल रहे थे हम कराची को पैलेस बना देंगे, इन्होंने तो खटमंटो बना दिया। खटमंटो से भी बेकार हो गया यार। अब आप खुद देखो ना, ये तो एक एरिया की रोड है, आप गुलशन गुलिस्तानी जोर चले जाओ, अभी आप अगर बाइक पे हो बच्चों के साथ हो तो आपको गुर्दों में दर्द शुरू हो जाएगा। इधर भी गड्ढा उधर भी गड्ढा, क्या चलाएगा इंसान। ये इंसानी सेहत के लिए भी अब ये नुकसानदेह है रोड। आप खुद देखो ना, अगर कोई 50 साल की 70 साल का आदमी बाइक पे जा रहा है, वो बेचारा अनसेफ है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, तालिब इल्म है, पाकिस्तान के बारे में रोडों की अबतर सूरत हाल देखते हुए ये क्या सोचता है, ये जानते हैं। क्या समझते हो भाई, पढ़ भी रहे हो, ऐसी सूरत हाल में मुल्क के लिए कुछ करोगे या मुल्क छोड़ के चले जाओगे? देखें, जो आगे आने वाले हालात हैं मुल्क में, तो रह के कुछ नहीं कर सकते, तो यही सोचते हैं कि बाहर निकल जाएं तो कुछ बन सकते हैं। किस मुल्क में जाएं अगर बाहर भी जाएं? कहीं भी इस तरह के नौजवानों को बड़ा वो करते हैं कि जैसे अपने मुल्क के अंदर जो है ना हुनर एक चीज़ है, वो लोग नहीं इस चीज़ को समझते, लेकिन बाहर इस चीज़ की बहुत वो डिमांड है। चलिए, ये तो एक इंडिविजुअली बेनिफिट की बात हो गई, लेकिन मुल्क के हल के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए यही आप जैसे नौजवानों ने तो काम करना है। अगर सारे ही जाना चाहेंगे तो फिर पीछे कौन बचेगा? ये तो जो हैं बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना। आपका दिल नहीं चाहता मैं सियासत में आऊँ, मैं कोई MNA बनूँ, MPA बनूँ, फिर मसाइल का हल करूँ? नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इतना वो नहीं, शौक नहीं। महंगाई पे क्या बोलोगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब तो हम कमाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो बाबा लोग अब चला रहे हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बहुत हो गई महंगाई। पॉकेट मनी आप 3000 मिलती है पर मंथ। उसमें हो जाता है सब या महीने से पहले ही खत्म हो जाती है? नहीं नहीं, करना पड़ता है उसके अंदर, पूरा मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सारी जिंदगी मैनेज ही करता रहेगा? नहीं, उसको फिर करना पड़ेगा ना कुछ अपने लिए। अपने लिए कुछ नहीं करेगा तो बैठा रहेगा, धक्के खाएगा, क्योंकि गरीब तो इस मुल्क में नहीं रह सकता, सर्वाइव। लोग मजबूरी में स्नैचिंग करने निकल आते हैं और कहते हैं हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आखिरी हल ये बचा है। वो सही कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नहीं सही। कुछ और कर लें, इतना कुछ है करने को। ये तो अगले का भी वो करते हैं, वो भी तो गरीब है ना जिससे मोबाइल छीन रहे हैं, वो कौन सा बहुत कोई लैंडलॉर्ड है? गरीब गरीब को ही लूट रहा है। जी ऐसे ही है। जो सूरत हाल सड़क की है वो बिल्कुल सामने इतना बड़ा गड़ा है कि बाइक वाले बच बच के गुजर रहे हैं, और वहां से जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी अगर गलती से रात के अंधेरे में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो बस खंबे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट एज सच नहीं है कोई, और अगर गलती से इसमें पानी भरा हो ना दिखे या अंधेरे में किसी को ना दिखे तो तकरीबन इसमें आधे से ज्यादा टायर कार का जा सकता है, घुस सकता है। ये एक भाई आ रहे थे, इन्होंने गाड़ी बचाने के लिए वहां से यहाँ मोड़ ली, क्योंकि अगर ये उधर से गुजारेंगे तो शायद इनका बम्पर भी टच हो। इतना बड़ा ये गड़ा यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन शहर कराची में ऐसे हजारों गड्ढे पड़ चुके होंगे, और सवाल ये है कि इन गड्ढों से निकलने के लिए सिर्फ मलबा भर देना वक्ती हल नहीं है, बल्कि इसका जो सही हल है वो ये है कि इंतज़ामिया इसको संजीदा ले और उस पर इक़दामात भी करे। तो पूरी सड़क चाहे इस तरफ की हो या उस तरफ की हो, यही सेम मसला यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ना सिर्फ कराची के इस इलाके में, बल्कि कराची की तमाम ही इलाकों की सूरत हाल ये है। हमने सोचा था कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कराची के इलाके कवर करके आपको दिखाएं, बावर करा सकें, आवाम की आवाज़ में ही बता सकें, लेकिन वक्त महदूद होने की वजह से जो इज्तिमाई सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है, ताकि इस बात का अंदाज़ा हुक्काम बाला, बिलखुसूस जो म्यूनसिपल इंतज़ामिया है, जो बल्दियाती इंतज़ामिया है, वो इसका इदराक करे, क्योंकि अब ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये नहीं कहा जा सकता कि जी इख्तियारात का मसला है, बल्कि अब ये कहा जाएगा और ये सवाल उठेगा कि इख्तियारात होते हुए क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही इस प्रोग्राम में जिन जिन लोगों ने अपनी बातें सामने रखी हैं, आवाम का जो अब उनकी आवाज़ में जो मुतालबा है, उसके हल का बगौर जायज़ा लिया जाएगा कि उसको हल करने में कितने दिन लगते हैं, और वो हल भी हो पाता है या नहीं हो पाता, या आवाम को मज़ीद आदी बना दिया जाएगा इन मसाइल का। इन सारी चीज़ों को बगौर देखा जाएगा।
मोहम्मद उमर खान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि वतन अजीज़ की चाहे सड़कें हो, चाहे मुआशी सूरत हाल हो या वतन अजीज़ की कुल सूरत हाल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमारे हुक्मरानों को बेहतर बसे बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।